ये 19 साल की लड़की दुनिया की सबसे बड़ी एडल्ट स्टार बनना चाहती है और इसके लिए ये लड़की किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन एडल्ट स्टार बनने के बाद इस लड़की के साथ क्या होता है वो हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम बेला नाम की लड़की को देखते हैं जो एडल्ट स्टार बनने के लिए लास वेगस आ जाती है। इसके बाद बेला सबसे पहले एक स्टूडियो में जाती है जहाँ पर बेला बियर नाम के आदमी से मिलती है। यहाँ पर बियर वीडियो रिकॉर्ड चालू करता है और बोलता है कि ये काम तुम तुम्हारी मर्जी से कर रही हो, तुम पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है और तुम जब चाहो तब काम बंद कर सकती हो। सारी बातें समझने के बाद बेला कुछ फॉर्म्स पर साइन कर देती है। इसके बाद बेला अपने पार्टनर ब्रांड से मिलती है जो वीडियो में बेला के साथ परफॉर्म करने वाला था। इसके बाद इनका डायरेक्टर आता है और बेला का ये पहला शूट था, इसलिए डायरेक्टर बेला को सारी चीजें समझा देता है कि हम किस तरह से शूट करने वाले हैं। इसके बाद बियर बेला को अपने पार्ट्स अच्छे से साफ करने के लिए बोलता है और बेला वॉशरूम में आ जाती है। बेला पहली बार ये सब करने वाली थी, इसलिए बेला को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए बेला शूट करने से मना कर देती है। इसके बाद डायरेक्टर बेला के पास आता है और बोलता है कि अगर तुम शूट नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहती हो तो तुम इसे एक बार ट्राई कर सकती हो। और बेला इस चीज के लिए मान जाती है। इसके बाद बेला अपने पार्टनर के साथ वीडियो शूट करती है और बेला ने पहली ही बार में काफी अच्छा परफॉर्म किया था। शूट खत्म होने के बाद बियर और डायरेक्टर दोनों बेला की काफी तारीफ करते हैं क्योंकि बेला ने काफी अच्छा काम किया था। यहाँ पर बेला इनसे पूछती है कि सबसे बड़ी एडल्ट स्टार बनने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो बियर बोलता है कि इसके लिए तुम्हें बड़ी बड़ी एजेंसीज के साथ काम करना होगा और तुम्हें कुछ ऐसे काम भी करना होंगे जो शायद तुम्हें पसंद ना हो। काफी सारी बातें होने के बाद बियर बेला को उसके रूम तक छोड़ देता है। इसके बाद हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो बेला के साथ रहती है और ये भी एडल्ट स्टार बनना चाहती थी। अगले दिन बेला और इसकी फ्रेंड जॉय तैयार होकर एक स्टूडियो में जाते हैं जहाँ पर दो प्रोड्यूसर बेला और जॉय का इंटरव्यू लेते हैं। दोनों प्रोड्यूसर को बेला और जॉय अच्छी लगती है, इसलिए इन दोनों को माइक के साथ फोटोशूट के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर बेला ईवा नाम की एक बहुत बड़ी एडल्ट स्टार को देखती है। एक बड़ी एडल्ट स्टार होने के कारण सभी लोग ईवा को ज्यादा भाव दे रहे थे और ईवा को स्पीगलर गर्ल के नाम से जाना जाता है। अब कैसे भी करके बेला को भी ईवा की तरह एक स्पीगलर गर्ल बनना था। इसके बाद बेला अपना फोटोशूट करवाती है, लेकिन बेला को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी जिस वजह से जॉय बेला की मदद करती है। इसके बाद रात को बेला जॉय से पूछती है कि स्पीगलर गर्ल किसे कहते हैं, तो जॉय बेला को बताती है कि स्पीगलर गर्ल हर कोई नहीं बन सकता है क्योंकि उन्हें वीडियो में अपनी सारी हदें पार करना होती है और स्पीगलर गर्ल को हर दिन काम भी करना होता है। इसके बाद तुम एक बड़ी एडल्ट स्टार बन जाओगे और एक स्पीगलर गर्ल भी। इसके बाद बेला अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए केले के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करती है। कुछ देर बाद बेला और इसकी फ्रेंड्स तैयार होकर एक पार्टी में जाते हैं। यहाँ पर बेला मार्क नाम के आदमी को देखती है जो स्पीगलर गर्ल कंपनी का मालिक है और इस पार्टी में मार्क के साथ ईवा भी आई थी। इसके बाद मार्क अपनी कुछ मॉडल्स के साथ फोटोशूट करवाता है और अंदर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद बेला मार्क के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर जाने के लिए सिर्फ वीआईपी लोगों को ही एंट्री मिल रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर जॉय की एलेक्स नाम के लड़के से लड़ाई हो जाती है और जॉय एलेक्स को धक्का मार देती है। अब कैसे भी करके बेला को स्पीगलर गर्ल बनना था, इसलिए बेला स्पीगलर गर्ल कंपनी में कॉल करती है और उस एजेंट से बोलती है कि मुझे स्पीगलर गर्ल बनना है। बेला की सारी चीजें चेक करने के बाद वो एजेंट बोलता है कि साइट पर तुम्हारी प्रोफाइल दिखाती है, तुम अभी अकेले काम कर रही हो, इसलिए अभी तुम स्पीगलर गर्ल बनने के लायक नहीं हो और वैसे भी तुम्हारे इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स भी बहुत कम हैं। ये बात सुनकर बेला उदास हो जाती है और इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। कुछ दिन बाद बेला एक एडल्ट वीडियो शूट करने के लिए एक स्टूडियो में जाती है और इस वीडियो में बेला अच्छा परफॉर्म करती है। इसके कुछ दिन बाद बेला का एजेंट माइक बेला को एक नए एडल्ट वीडियो के लिए एक स्टूडियो में भेजता है। यहाँ पर डायरेक्टर बेला से बोलता है, आज का वीडियो शूट थोड़ा खतरनाक और डरावना हो सकता है क्योंकि तुम्हारे साथ परफॉर्म करने वाले पार्टनर तुम्हें फिजिकली हर्ट करेंगे, तुम्हें थप्पड़ मारेंगे और बहुत कुछ। ये सब सुनने के बाद भी बेला शूट करने के लिए मान जाती है। इसके बाद जैसे ही वीडियो शूट स्टार्ट होता है तो बेला के पार्टनर बेला को मारने लग जाते हैं, इसके बाल पकड़कर खींचते हैं और बेला का गला भी दबा देते हैं, जिससे बेला काफी डर जाती है और वीडियो शूट बीच में ही बंद करवा देती है। इसके बाद डायरेक्टर बेला को थोड़ा आराम करने के लिए बोलता है और समझाता है कि तुम्हें हमसे किसी तरह का खतरा नहीं है, लेकिन बेला शूट करने से मना कर देती है, जिस वजह से डायरेक्टर बेला को पैसे देने से भी मना कर देता है और बेला यहाँ से चली जाती है। अब बेला की इस हरकत से बेला का एजेंट माइक बेला पर बहुत गुस्सा करता है
और बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही सारी चीजें समझा दी थी। उसके बाद तुम शूट पर गई और तुम शूट बीच में ही छोड़कर भाग गई। तो बेला बोलती है कि वो लोग मुझे मारने पर तुले हुए थे और घंटों तक मेरा रेप करते रहे, इसलिए मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मैं ये सब पहली बार कर रही थी। ये बात सुनकर माइक फिर से बेला पर चिल्लाने लग जाता है, जिस वजह से बेला माइक को छोड़ देती है। इसके बाद बेला काम की तलाश में दूसरे स्टूडियोज में कॉल करती है, लेकिन बेला को कोई भी काम नहीं दे रहा था। कुछ दिन बाद बेला को एक आइडिया आता है और बेला black.com कंपनी में कॉल करती है और उनसे बोलती है कि अगर आप मुझे बिना एजेंट के काम देंगे तो मैं फ्री में काम करूंगी। अगले दिन बेला को वीडियो शूट के लिए स्टूडियो बुलाया जाता है। यहाँ पर डायरेक्टर बेला को वीडियो की स्टोरी बताता है और बोलता है कि आज तुम 2 अफ्रीकन पार्टनर के साथ परफॉर्म करोगी। बेला पहली बार किसी अफ्रीकन आदमी के साथ शूट कर रही थी, जिस वजह से बेला को काफी तकलीफ होती है, लेकिन किसी तरह बेला शूट पूरा कर लेती है। कुछ दिन बाद बेला की ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो जाती है और बेला को स्पीगलर गर्ल के मालिक मार्क से मिलने का मौका मिलता है। यहाँ पर मार्क बेला से पूछता है कि आखिर तुम्हें स्पीगलर गर्ल क्यों बनना है और अपने बारे में बताओ। बेला अपने बारे में बताती है और बोलती है कि मैं स्पीगलर गर्ल इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इस तरह के काम को करने में मजा आता है और मैं इस काम के लिए बेस्ट हूँ, और वैसे भी मैं 2 ब्लैक आदमियों के सिस्टम को अपने अंदर महसूस कर चुकी हूँ और मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स भी अच्छे हैं। बेला की ये सारी बातें सुनकर मार्क बेला को अपनी कंपनी में रखने के लिए मान जाता है। इसके बाद बेला बहुत सारी वीडियो शूट और फोटो शूट करती है और कुछ ही दिनों में बेला एक बहुत बड़ी जानी मानी एडल्ट स्टार और स्पीगलर गर्ल बन जाती है। एक दिन बेला मार्क से बात करके अपनी फ्रेंड जॉय को भी एक वीडियो शूट के लिए अपने साथ लेकर जाती है और इसके लिए जॉय बहुत खुश थी। कुछ देर बाद डायरेक्टर इन दोनों से मिलता है और बोलता है कि आज जो एक्टर तुम्हारे साथ शूट करने वाला था वो किसी कारण की वजह से आज शूट के लिए नहीं आया, इसलिए एलेक्स नाम का एक्टर तुम्हारे साथ शूट करेगा। लेकिन ये बात सुनकर जॉय थोड़ी सी डर जाती है क्योंकि ये वही आदमी था जिससे एक पार्टी में जॉय की लड़ाई हो गई थी और जॉय ये वीडियो शूट करने से मना कर देती है। लेकिन बेला जॉय को समझाती है और बोलती है कि ये वीडियो शूट जैसे तैसे कर लो, उसके बाद तुम्हें भी दूसरे स्टूडियो से ऑफर आएंगे, और जॉय शूट के लिए मान जाती है। इसके बाद ये वीडियो शूट स्टार्ट करते हैं, लेकिन एलेक्स जानबूझकर जॉय के साथ गंदी हरकतें करता है और जॉय की पीठ पर अपने नाखून गुस्सा देता है और बेला भी ये सब देख रही थी। इस चीज से जॉय को बहुत गुस्सा आता है और ये डायरेक्टर को एलेक्स की इस हरकत के बारे में बताती है और बेला से बोलती है कि जो भी तुमने देखा वो सब बताओ। लेकिन यहाँ पर बेला जॉय का साथ नहीं देती है क्योंकि बेला अपने करियर के पीक पर थी और बेला की एक गलती सब बर्बाद कर देगी। जॉय को बेला से ये उम्मीद नहीं थी, इसलिए जॉय बेला को धक्का मारकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद बेला एलेक्स के साथ वीडियो शूट खत्म करती है और बेला को जॉय के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था। इसके बाद बेला अपने रूम पर आती है तो देखती है कि जॉय ने बेला के सारे कपड़े बाहर फेंक दिए थे क्योंकि अब जॉय बेला को अपने साथ नहीं रखने वाली थी, इसलिए बेला एक नए फ्लैट में रहने के लिए आ जाती है। कुछ दिन बाद बेला को एक लेस्बियन वीडियो में काम करने का मौका मिलता है और इस वीडियो में बेला को ईवा के साथ परफॉर्म करना था। इसके बाद जब वीडियो शूट स्टार्ट होता है तब ईवा बेला को एक और बार नहाकर आने के लिए बोलती है क्योंकि मुझे बेला से बदबू आ रही है। कुछ देर बाद जब वीडियो शूट स्टार्ट होता है तब बेला ईवा से अच्छे से अपना बदला ले लेती है और वैसे भी बेला ईवा से जलती भी थी। इसके बाद वीडियो शूट खत्म हो जाता है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में बेला ईवा से अपनी हरकतों की माफी मांगती है, लेकिन ईवा को उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा था और वैसे भी बेला का स्पीगलर गर्ल बनने का सपना पूरा हो गया था। कुछ देर बाद बेला कार रुकवाकर रास्ते में ही उतर जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।